देख रहे हैं एसआर न्यूज 24, खबरों में हमारा शहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। देश के 47% मंत्रियों पर आपराधिक केस, फिर भी देश की सरकारें चल रही हैं, फिर भी कानून उनका कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इस देश में सब चलता है तो ये भी दौड़ रहा है। हाँ, सच है, अभी हाल में ये चर्चा का विषय बना हुआ था कि कर्मचारी पर आपराधिक मामला होने पर ड्यूटी से हटा दिया जाता है जब तक वो उस पर लगा आपराधिक आरोप से मुक्त नहीं हो जाता। देश का कानून तो एक ही है, तो ये कानून देश के मंत्रियों पर क्यों लागू नहीं होता? अभी हाल ही में एनडीआर अर्थात एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट आई है, जिसमें 27 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के कुल 643 मंत्रियों के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया। तो इन शपथ पत्रों के आधार पर एनडीआर ने ये रिपोर्ट बनाई, जो 2020 से 2025 के बीच चुनावों के दौरान दाखिल हुए थे, जिसमेम देश भर के 302 मंत्री अर्थात करीब 47% ने खुद स्वीकार किया है कि इन पर आपराधिक केस चल रहा है और 174 मंत्री ऐसे हैं जिन पर हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप हैं। वहीं केंद्र सरकार के 72 मंत्रियों में से 29 ने अर्थात 40% ने भी आपराधिक केस होने की बात मानी है। पार्टीवार आज की स्थिति ये दर्शाती है कि भाजपा के 336 में से 136 मंत्रियों पर अर्थात 40% पर आपराधिक केस है, 88 अर्थात 26% पर गंभीर आरोप हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और अन्य पार्टियां भी पीछे नहीं हैं, कुछ कम तो कुछ ज्यादा, अर्थात एक थाली के चट्टे बट्टे, तुम भी बने रहो, हम भी बने रहें। देश की स्थिति और प्रजा जाए कहीं भी, इनसे क्या लेना है, क्योंकि इनकी जरूरत 5 साल में एक बार आवश्यकता पड़ती है। तो उस समय कोई ऐसा मुद्दा ले आएंगे जो देशवासी इनकी सारी गलती भूलकर उसमें खो जाते हैं और देशभक्त बन जाते हैं। इसके बाद तुम कौन मैं कौन। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने एक प्रस्ताव रखा था, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गंभीर आपराधिक मामलों में 30 दिन की गिरफ्तारी के बाद पद से हटाने की बात कही गई थी। इसके कुछ दिन बाद ये रिपोर्ट सामने आई। सवाल यही है, क्या केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर अमल कर पाएगी या नहीं? क्योंकि जहां चुनाव होते हैं वहां उम्मीदवार विपक्ष पार्टी में होता है, तब तक अपराधी होता है, वहीं उम्मीदवार सत्ता पार्टी में शामिल हो जाता है तो पवित्र हो जाता है, सारे अपराध धुल जाते हैं और छुप जाते हैं। उस समय पार्टी का मकसद एक ही होता है कि उम्मीदवार कैसा भी हो, जो चुनाव जीत जाएगा उसे टिकट दे दो ताकि सरकार उनकी बन जाए, या जो जीत गया उसे अपनी पार्टी में शाम दाम दंड भेद से शामिल किया जाए ताकि सरकार उनकी पार्टी की बन जाए, चाहे उस पर कितने ही आपराधिक या गंभीर मामला दर्ज हो। इसमें देशवासियों को सोचना होगा, ऐसे उम्मीदवार को वोट ना दे। दूसरा, ऐसा कानून होना चाहिए जिस उम्मीदवार पर आपराधिक एवं गंभीर मामला दर्ज हो उसे फॉर्म ही नहीं भरने दिया जाए। लेकिन कानून बनाने वाले तो यही देश के मंत्री हैं। विषय गंभीर है, सबको मिलकर सोचना होगा, निर्णय लेकर वोट देना होगा। हमारा चैनल तो सच्चाई को आप तक पहुंचा सकता है, आगे भी पहुंचाता रहेगा। फैसला देशवासियों को करना है। देखते रहे आपका अपना चैनल एसआर न्यूज 24 लाइव। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो जरूर करें ताकि देश की हर न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे।